देखो, हो सकता है कि कुछ समय के बाद मुझे इस वीडियो को अपने चैनल से हटाना पड़ जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अजय देवगन के बारे में कई ऐसे कंट्रोवर्शियल खुलासे करने वाला हूं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। कई ऐसी बातें आपको इस वीडियो में सुनने के लिए मिलने वाली हैं जो शायद अजय देवगन के फैंस को पसंद ना आए, लेकिन इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से सच है और आप इसको वेरीफाई करवा के देख भी सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कोई भी हेट कमेंट करने के पहले प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखना, फिर अगर आपका मन करे तो फिर जरूर हेट कमेंट कर देना। क्योंकि देखो, मैं खुद अजय देवगन का बड़ा फैन हूं और मैं उनकी फिल्में देख देख कर ही बड़ा हुआ हूं, और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा डीप और रूटेड फैन किसी एक्टर के हैं तो वो अजय देवगन ही है। जहां आज भी अगर आप गांव में और छोटे शहरों में 100 लोगों से उनके फेवरेट एक्टर के बारे में पूछेंगे तो उनमें से 50 से ज्यादा केवल और केवल अजय देवगन के फैन निकलेंगे। और शायद यही एक रीजन है कि आज भी अगर आप गांव में देखेंगे तो बहुत सारे लोग अजय देवगन हेयर कट रखे हुए नजर आ जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर तो आपने कई जगह पर अजय देवगन के डुप्लीकेट्स देखे ही होंगे, यहाँ तक कि ये डुप्लीकेट कई बार तो बिल्कुल अजय देवगन ही लगने लगते हैं और ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये रियल अजय देवगन है या फिर उनका डुप्लीकेट है। और इंस्टाग्राम पर तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे डुप्लीकेट अजय देवगन से भरा कोई ट्रक पलट गया हो, हर कहीं पर डुप्लीकेट अजय देवगन ही नजर आ रहे हैं। कोई दिलजले का शाका बना है तो कोई दिलवाले का अरुण बना है। देखो, अजय देवगन ने अपने करियर में लगभग हर तरह के रोल किए, चाहे सीरियस हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, ड्रामा हो, एक्शन हो, मतलब कोई भी रोल हो। और समय के साथ अजय देवगन ने अपने आप को हर रोल में प्रूफ किया है कि वो कितने बेहतरीन एक्टर हैं। और यही एक रीजन है कि आज लगभग 35 साल से भी ज्यादा अजय देवगन फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए हैं और तब से लेकर आज तक हर साल उनकी 2 या 3 फिल्में हमें देखने के लिए मिलती रही हैं। मतलब और एक्टर्स ने तो अपने करियर में समय समय पर 2 साल का 3 साल का गैप लिया, लेकिन अजय देवगन एक ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने जब से फिल्में करना शुरू किया तो आज तक एक भी साल का गैप नहीं लिया। मतलब हर साल उनकी 2, 3, 4 ऐसी फिल्में रिलीज होती ही रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर देखा जाए तो अजय देवगन की जिंदगी कंट्रोवर्सीज से भी घिरी रही है। कभी उनकी खुद की पत्नी काजोल के साथ में मीडिया के सामने उनकी वो बॉन्डिंग दिखती ही नहीं है और कई बार वो काजोल की उनके मुंह पर बेइज्जती करते हुए भी नजर आए। Actor from the current lot would look best opposite Kajol. As a son. घर जाना है। Wedding anniversary. 23rd February 99. 24th of February 1999. I have want to tell never you that done this you in her maybe life. were 8. She's never done this in her life. बुढ़ापे में आके I don't know. जबकि गौर करने वाली बात यह है कि अजय देवगन और काजोल की लव मैरिज हुई थी। चलो, एक बात हम सभी मानते हैं कि अजय देवगन साई हैं, उनका नेचर बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं है, लेकिन कई बार जब वो काजोल के साथ में मीडिया के सामने होते हैं तो बहुत ही रूड बिहेव करते हैं। लेकिन वही अजय देवगन जब दूसरी एक्ट्रेस के साथ में होते हैं जैसे कि तब्बू और रकुल प्रीत सिंह, तो इनके साथ में अजय देवगन बहुत ज्यादा चिल करते हुए और काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो जो काजोल के हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं जैसे कि शाहरुख खान और करण जौहर जैसे लोग, उनसे अजय देवगन की बिल्कुल बनती भी नहीं है। मतलब कभी भी अजय देवगन को इनके साथ में नहीं देखा गया, यहाँ तक कि कई बार तो मीडिया में इनके झगड़ों की खबरें भी सामने आई हैं। चलो, करण जौहर तो ठीक है, शाहरुख खान ने अजय देवगन के साथ में ही लगभग साल 1992 में अपना डेब्यू किया था। तब से लेकर आज तक लगभग 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और शाहरुख खान ने अजय देवगन के साथ में एक भी फिल्म में काम नहीं किया। यहाँ तक कि फिल्म में काम करना तो दूर है, इन्हें किसी भी पार्टी में एक साथ बात करते हुए या साथ में खड़े हुए देखा तक नहीं गया। जबकि आप जानते ही हैं कि अजय देवगन की वाइफ काजोल की जोड़ी शाहरुख खान के साथ में 90s में लोग कितना पसंद करते थे। यहाँ तक कि पूरे 90 के दशक की अगर बेहतरीन जोड़ी की बात की जाए तो उसमें शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी का नाम जरूर आता है। और इन दोनों ने साथ में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और ये फिल्में आज सुपरहिट बनी हुई हैं। हालांकि आपको बता दें तो काजोल ने भी कई बार शाहरुख खान और अजय देवगन का पैचअप करवाने की कोशिश की है और इन दोनों को काफी करीब लाने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान और अजय देवगन की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ही अलग है और ये दोनों ही एक दूसरे के चलो कट्टर दुश्मन ना सही लेकिन दोस्त भी नहीं है। वैसे इस मामले में अगर देखा जाए तो अजय देवगन का जो गुस्सा है वो शाहरुख खान के ऊपर कहीं ना कहीं जायज है। आपको बता दें कि साल 1991 में अजय देवगन ने अपनी फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया और शाहरुख खान ने इसके 1 साल बाद साल 1992 में अपनी फिल्म दीवाना से डेब्यू किया। उस समय तक इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और इन दोनों के बीच में जो पहली बड़ी प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिली राकेश रोशन की बेहतरीन फिल्म करण अर्जुन के टाइम पर, जिसको राकेश रोशन साल 1993 के आसपास प्लान कर रहे थे और राकेश रोशन पहले इसमें अजय देवगन और शाहरुख खान को लेना चाहते थे।
यहाँ तक कि उस समय राकेश रोशन ने अजय देवगन और शाहरुख खान को इसकी कहानी भी सुनाई थी, उन्हें उनके किरदार के बारे में भी बताया था। जहाँ राकेश रोशन पहले करण के रोल में अजय देवगन को लेना चाहते थे और अर्जुन वाले रोल में शाहरुख खान को लेना चाहते थे। तो उस समय राकेश रोशन ने इन दोनों को फिल्म की कहानी सुनाई, इनके किरदार के बारे में बताया, इनका फोटो शूट भी करवाया। और करण अर्जुन तो आप सबने देखी ही होगी और आप जानते ही हैं कि इसमें करण से ज्यादा अर्जुन का रोल है और करण का रोल काफी सीरियस टाइप का है। तो जब अजय देवगन को इस रोल के बारे में बताया गया तो अजय देवगन ने राकेश रोशन से ये बोला कि वो अपनी पिछली लगभग 10-12 फिल्मों में इसी तरह के सीरियस रोल को निभा चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि वो फिल्म में अर्जुन का रोल निभाएं। और उस समय शाहरुख खान को अर्जुन का रोल दिया गया था, लेकिन वो चाहते थे कि स्क्रिप्ट में थोड़ी बदलाव किए जाएं। तो कहीं ना कहीं उस समय इन दोनों की अपने अपने किरदारों के ऊपर और फिल्म के ऊपर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन राकेश रोशन इसी बात पर अड़े थे कि अगर अजय देवगन इसमें काम करेंगे तो वो करण का रोल ही निभाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। तो अजय देवगन और शाहरुख खान ने दोनों ने इसके बारे में बात की और दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो इसमें काम नहीं करेंगे। और इन दोनों ने ही एक साथ फिल्म से बाहर निकलने का डिसाइड कर लिया। और अजय देवगन को तो ये लग रहा था कि अब वो इसमें काम नहीं करेंगे और शाहरुख खान भी इसमें नहीं करेंगे। लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद अजय देवगन को यह पता चलता है कि शाहरुख खान फिल्म करण अर्जुन में काम कर रहे हैं और अर्जुन वाला रोल ही निभा रहे हैं। और अब उस समय शाहरुख खान ने फिल्म करण अर्जुन में राकेश रोशन को करण वाले रोल के लिए सलमान खान का नाम रिकमेंड किया है। उन दोनों शाहरुख खान और सलमान खान बहुत अच्छे दोस्त थे, यहाँ तक कि शाहरुख खान कई बार सलमान खान के घर पर ही रुकते थे। तो अब इस बात पर अजय देवगन को शाहरुख खान के ऊपर इतना गुस्सा आया कि शाहरुख खान ने पहले तो उनसे बोला था कि अब वो दोनों ही इसमें काम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने अजय देवगन को धोखा देकर फिल्म करण अर्जुन में दोबारा काम किया। तो ये ऐसा पहला मौका था जब पहली बार अजय देवगन और शाहरुख खान की थोड़ी दुश्मनी सामने आई। लेकिन इस बारे में इन दोनों ने ही खुलकर कभी बात नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों के बीच में काफी चीजें चल रही थीं और अजय देवगन तभी से शाहरुख खान को इतना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब दूसरी तरफ हो ये रहा था कि उस समय शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी पर्दे पर लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। भले ही उस समय तक शाहरुख खान की शादी हो चुकी थी और शाहरुख खान और काजोल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि उसी दौरान जब शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी लोग पर्दे पर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे तो काजोल पर्दे के पीछे अजय देवगन को डेट कर रही थीं। खैर चीजें नॉर्मल थीं, अजय देवगन और काजोल एक दूसरे को प्यार करते थे और अजय देवगन काजोल को शाहरुख खान के साथ में काम करने से मना भी नहीं कर रहे थे। लेकिन लगभग 1994 के आसपास अजय देवगन और काजोल ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। ये उन दिनों की बात है जब अजय देवगन और काजोल साथ में फिल्म हलचल की शूटिंग कर रहे थे और इसी फिल्म के सेट पर ये दोनों काफी करीब आ गए थे। तो लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली साल 1999 में अजय देवगन और काजोल की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के जस्ट बाद ही काजोल शाहरुख खान के साथ में एक और फिल्म साइन करती हैं, कभी खुशी कभी गम, जिसको करण जौहर डायरेक्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि जिस समय फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग चल रही थी उस समय काजोल प्रेग्नेंट हो गई थी और उस समय फिल्म कभी खुशी कभी गम का एक गाना शूट हो रहा था जिसमें शाहरुख खान और काजोल हमें डांस करते हुए नजर आते हैं। तो पहले तो अजय देवगन ने काजोल को ये फिल्म ना करने के लिए ही बोला था, लेकिन फिर भी काजोल ने ये फिल्म साइन कर ली थी। चलो ये भी ठीक है, लेकिन अजय देवगन को जब पता चला कि इसमें एक डांस नंबर शूट किया जाना है तो अजय देवगन ने काजोल को इसके लिए काफी मना किया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और अजय देवगन का ये कहना था कि इस गाने में उन्हें डांस नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी काजोल ने इस गाने पर डांस किया और दूसरी बार अजय देवगन और शाहरुख खान के बीच में तनाव देखने के लिए मिला इसी फिल्म के सेट पर, जब काजोल का मिसकैरेज हो गया। फिल्म कभी खुशी कभी गम बनकर कंप्लीट हो गई और ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन एक तरफ जहां कभी खुशी कभी गम देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ और कभी खुशी कभी गम के ब्लॉकबस्टर होने की खुशी मनाने के बजाय काजोल उस समय हॉस्पिटल में रो रही थीं। और कहीं ना कहीं अजय देवगन को भी अंदर ही अंदर इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने काजोल को इसमें काम करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें काम किया और इसका ये नतीजा हुआ। खैर इस बार भी अजय देवगन और शाहरुख खान आमने सामने तो एक दूसरे से नहीं टकराए और ना ही अजय देवगन ने शाहरुख खान से एक शब्द बोला, लेकिन फिर भी अजय देवगन के मन में कहीं ना कहीं शाहरुख खान को लेकर थोड़ी खटास तो रही। आपको बता दें कि इसके लगभग 2 साल बाद काजोल एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी उनका मिसकैरेज हो गया। खैर इस समय तक काजोल ने अब फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली थी और आगे चलकर 2003 में अजय देवगन और काजोल की पहली बेटी नायसा का जन्म होता है और इसके लगभग 7 साल बाद साल 2010 में उनके बेटे युग का जन्म होता है। खैर इस समय तक भी चीजें कहीं ना कहीं ठीक चल रही थीं, जब अजय देवगन और शाहरुख खान के मन में भले ही एक दूसरे के लिए दोस्ती नहीं थी
और भले ही ये दोनों एक दूसरे से पार्टीज में ज्यादा नहीं मिले, ज्यादा बातचीत नहीं की और एक दूसरे से नहीं टकराए, लेकिन एक बार फिर से किस्मत अजय देवगन और शाहरुख खान को टकराने के लिए आमने सामने ले आई। ये मौका था साल 2012 का, जब अजय देवगन की होम प्रोडक्शन की फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज हो रही थी और शाहरुख खान की यश चोपड़ा के साथ में जब तक है जान रिलीज हो रही थी। ये दोनों ही फिल्में 2012 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार थीं और एक दूसरे के साथ में क्लैश हो रही थीं। अब चूंकि सन ऑफ सरदार को अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे थे और वो अपनी फिल्म की डेट आगे या पीछे करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और जब ये दोनों ही फिल्में एक साथ रिलीज हुई तो अजय देवगन ने शाहरुख खान और यश चोपड़ा के ऊपर काफी इल्जाम लगाए कि उन्होंने बहुत सारे थिएटर्स में अपनी फिल्म जब तक है जान को धोखे से लगाया है और उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार को ज्यादा स्क्रीन्स मिल ही नहीं पाई हैं। अब उस समय हो ये रहा था कि YRF ने कई सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म जब तक है जान इसलिए चलवा ली थी क्योंकि इस बारे में उनका साफ साफ ये कहना है कि जिन सिनेमा हॉल में फिल्म जब तक है जान लगेगी उनमें YRF की अगली फिल्में भी लगेंगी, और YRF की आने वाली फिल्मों में धूम 3 जैसी कई बड़ी फिल्में भी शामिल थीं, तो कई सिनेमा हॉल्स ने फिल्म जब तक है जान लगाई। इस वजह से अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार को ज्यादा स्क्रीन्स मिल ही नहीं पाई, और इसको लेकर अजय देवगन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया कि ये सिनेमा माफिया वाले लोग हैं। और ये पहला ऐसा मौका था जब कहीं ना कहीं अजय देवगन और शाहरुख खान एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। हालांकि फिर भी काजोल ने उस समय इन दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक करवाने की भी कोशिश की, लेकिन उतनी चीजें ठीक नहीं हो पाई। खैर, बात आई गई हो गई, और आगे चलकर अजय देवगन ने काजोल को शाहरुख खान के साथ में साल 2015 में फिल्म दिलवाले में काम करने की भी परमिशन दे दी। लेकिन इसके एक साल बाद साल 2016 में फिर से वही लफड़ा हो गया, जब इस बार अजय देवगन के सामने शाहरुख खान नहीं बल्कि काजोल के एक और बहुत अच्छे दोस्त करण जौहर खड़े थे। ये मौका था जब साल 2016 में एक तरफ अजय देवगन की फिल्म शिवाय रिलीज हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज हो रही थी, और बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों ही फिल्में टकराईं। मतलब बार बार ऐसा हो रहा था कि एक तरफ अजय देवगन थे और दूसरी तरफ काजोल के कोई बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो उस समय इसकी वजह से भी अजय देवगन और करण जौहर के बीच में थोड़ी दूरियां देखी गईं, और इस बात का खुलासा आगे चलकर खुद कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अजय देवगन ने किया था, जब कई सालों के इस कोल्ड वॉर के बाद में करण जौहर ने अजय देवगन और काजोल को कॉफी विद करण के एक एपिसोड में बुलाया था। तो वहां पर करण जौहर वैसे ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछते आए हैं, और उन्होंने अजय देवगन से पूछा कि आपका दुश्मन कौन था। तो अजय देवगन बड़े ही हंसते हुए जवाब देते हैं कि आप ही तो थे। और यहाँ पर इस एपिसोड में कुछ और ऐसी चीजें देखने के लिए मिली जिनमें अजय देवगन का थोड़ी डोमिनेंट बिहेवियर काजोल के लिए शो हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं अजय देवगन ये प्रिटेंड करने में लगे हुए थे कि वो अब शादी को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं और अपने आप को थोड़ी सुपीरियर दिखाते हैं। जैसे करण जौहर ने एक सवाल पूछा कि वो काजोल के अपोजिट कौन से हीरो को देखना चाहेंगे, तो अजय देवगन ने फट से ये जवाब दिया, काजोल के बेटे के तौर पे। वैसे ऐसा एक बार नहीं था, अजय देवगन और काजोल के अगर आप साथ में कई इंटरव्यूज देखेंगे तो वहां पर आपको ये पैटर्न नजर आ जाएगा। और कई बार किसी फंक्शन में या किसी फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर अजय देवगन और काजोल को जब भी स्टेज पर एक साथ देखा गया तो वहां पर भी अजय देवगन काजोल के साथ में काफी रूड बिहेवियर करते हुए नजर आए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, काजोल अजय देवगन को बुला रही हैं कि चलो मीडिया के सामने एक फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन अजय देवगन तुरंत चले जाते हैं और पलटकर भी नहीं देखते। यहाँ स्टेज पर जब मीडिया वाले इन दोनों की परिवार की फोटो ले रहे थे तो काजोल अजय देवगन को पिंच करती हैं कि वो उनके ऊपर हाथ रखें। इसके अलावा इन दोनों के साथ में और भी ऐसे कई मौके देखे गए जहां पर ऐसा लगता है कि अजय देवगन काजोल को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। और खैर ये आपको बता दें कि ये तो मीडिया के सामने है, घर पे या नॉर्मली इन दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री होगी और क्या बिहेवियर होगा आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि उस समय जब अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल एक ही दिन रिलीज हुई थी, तो इसको लेकर काजोल भी कहीं ना कहीं अपसेट थी और उनका भी करण जौहर से ये कहना था कि अब तुम मेरे पति के साथ में किसी भी फिल्म को नहीं टकराओगे। और कहीं ना कहीं इस शो पर साथ में आकर काजोल ने अजय देवगन और करण जौहर की ये जो दूरियां थी उसको कम करवा दिया था। और वैसे अगर देखा जाए तो शाहरुख खान के साथ में भी अजय देवगन का इसके बाद कोई ऐसा क्लैश देखने के लिए नहीं मिला। जहां तक कि एक बार फिल्म पठान के प्रमोशन के टाइम पर शाहरुख खान के किसी फैन ने उनसे अजय देवगन के बारे में पूछा था, तो शाहरुख खान ने उसको जवाब देते हुए बताया, अजय हैज बीन अ पिलर ऑफ सपोर्ट एंड लव टू मी एंड माई फैमिली फॉर ईयर्स। ही इज अ वंडरफुल एक्टर एंड ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट। तो ट्विटर पर ही इसको रिस्पॉन्ड करते हुए अजय देवगन ने बोला, डियर शाहरुख, थैंक यू फॉर योर लव एंड प्रेजेंस। आई वैल्यू द बॉन्ड वी शेयर एज मच यू एज डू। पठान कलेक्शंस लुक poised to go through the roof. I am happy that an industry things are looking up for us.
तो कहीं ना कहीं इतने सालों की रिफ्ट के बाद में अब इन दोनों के बीच में ऐसा कोई कोल्ड वॉर नहीं है। यहाँ तक कि आगे चलकर विमल के ऐड में अजय देवगन और शाहरुख खान हमें पहली बार एक साथ नजर आए, जो कारनामा इतने सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया था कि अजय देवगन और शाहरुख खान को किसी भी फिल्म में एक साथ ला पाए। चलो पूरी फिल्म तो दूर की बात है, किसी का किसी भी फिल्म में एक छोटा सा कैमियो भी नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली इस काम को कर दिखाया विमल वालों ने, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन तो काफी लंबे समय से थे, लेकिन शाहरुख खान को भी मोटा पैसा दिया गया और शाहरुख खान ने भी इसका प्रमोशन किया। और आपको बता दें कि इस छोटे से एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इन दोनों को इतना पैसा दिया गया था कि किसी एक एक्टर की फिल्म की पूरी फीस ही हो जाए। लेकिन इस एड में भी एक खास बात ये थी कि इन दोनों ने साथ में इस एड को शूट नहीं किया और इन दोनों ने साथ में एक भी सीन नहीं फिल्माया था। विमल वालों ने बड़ी ही चालाकी के साथ में इनको मैनेज किया, जहां पर इन दोनों ने मात्र एक दिन में ही 2 से 3 घंटे का समय निकालकर अपने अपने सीन शूट कर लिए थे। जिस दिन शाहरुख खान को समय था उस दिन उन्होंने अपने सीन शूट किए और जिस दिन अजय देवगन को समय था उस दिन उन्होंने अपने सीन शूट कर लिए। और बाद में VFX से इसको ऐसा डिजाइन किया गया जो देखने में ये लगा कि शाहरुख खान और अजय देवगन ये दोनों ही एक ही कार में साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों ही सीन अलग अलग शूट किए गए थे। खैर जो भी है, लेकिन आज भी शाहरुख खान और अजय देवगन के फैंस इन दोनों को किसी फिल्म में एक साथ देखना चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो मौका कौन सा आता है और वो फिल्म कौन सी होती है। खैर ये सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अजय देवगन की जो लव लाइफ है वो बहुत ज्यादा मैच्ड अप रही है। जहां तक कि अजय देवगन को बॉलीवुड का सबसे बड़ा चीटर भी कहा गया, जहां उन्होंने कई एक्ट्रेस के ऊपर चीट किया। और एक मौका तो ऐसा भी आया था जब काजोल ने अजय देवगन को साफ साफ ये धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वो उन्हें डिवोर्स दे देंगी और दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ में चली जाएंगी और उन्हें फिर बच्चों से मिलने तक नहीं देंगी। इनकी लव लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड रही। चलिए शुरू से आपको बताते हैं। अब देखो, अजय देवगन का जो कलर रहा है वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं डार्क टोन वाला रहा है और उनकी हेयर स्टाइल हमेशा से ही ऐसी रही है। लेकिन आपको बता दें कि अजय देवगन के इस यूनिक लुक के उस समय लड़के तो ठीक हैं, लड़कियां भी दीवानी थीं। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस भी दीवानी थीं। और यहाँ पर जो लोग अक्षय कुमार को बॉलीवुड का सबसे बड़ा चीटर बोलते हैं कि उन्होंने रवीना टंडन को चीट किया, उन्होंने शिल्पा शेट्टी को चीट किया, वो अजय देवगन के अगर कारनामे सुनेंगे तो उनकी सोच बदल जाएगी। देखो, बॉलीवुड में आने के पहले अजय देवगन 2 एक्ट्रेस को काफी अच्छे से जानते थे। इनमें से एक तो थी तब्बू, जो उनकी बचपन की फ्रेंड थी और ये दोनों साथ में काफी मिलते रहते थे। अक्सर एक दूसरे के घर पर आना जाना भी लगा रहता था। लेकिन ये दोनों बस अच्छे दोस्त ही थे और आज शायद इतने साल बाद तक भी अजय देवगन और तब्बू बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं और इन दोनों की केमिस्ट्री नजर भी आती है। खैर तब्बू के अलावा दूसरी एक्ट्रेस थी रवीना टंडन, जो कि उस समय अजय देवगन की बहन के साथ में पढ़ती थीं। और जब अजय देवगन की एंट्री फिल्मों में नहीं हुई थी उस समय भी रवीना टंडन अजय देवगन को काफी अच्छे से जानती थी और अक्सर उनके घर पर आती जाती रहती थी। और ये दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर थे कि भले ही रवीना टंडन की दोस्ती अजय देवगन की बहन से थी, लेकिन उनकी बहन के थ्रू उनकी दोस्ती अजय देवगन से भी हो गई। और देखते ही देखते इन दोनों की ये दोस्ती प्यार में भी बदल गई और अजय देवगन और रवीना टंडन एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ये उन दोनों की बात है जब रवीना टंडन ने और अजय देवगन ने दोनों ही अपने करियर की जस्ट शुरुआत की थी। अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे 1991 में आई, तो वहीं रवीना टंडन की पहली फिल्म सलमान खान के साथ में 1991 में पत्थर के फूल आई। खैर इस समय तक अजय देवगन और रवीना टंडन ये दोनों ही एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे। लेकिन जिस समय अजय देवगन ने अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के बाद में दूसरी फिल्म करिश्मा कपूर के साथ में साइन की जिगर, तो अजय देवगन करिश्मा कपूर के ऊपर अपना दिल हार बैठे और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। उन दोनों करिश्मा कपूर भी बॉलीवुड में बिल्कुल नई नई ही थीं। तो फिल्म जिगर के टाइम पर ये दोनों साथ में काफी समय बिताते और इन दोनों को अक्सर फिल्म की शूटिंग के बाद में भी एक साथ देखा जाता। जहां तक कि फिल्म जिगर के बाद ये दोनों हमें साथ में संग्राम, शक्तिमान, धनवान और सुहाग जैसी फिल्मों में नजर आए। और प्यार कभी छुपाए नहीं छुपता, उन दिनों इन दोनों के प्यार की ये खबरें मैगजीन्स की सुर्खियां बनी हुई थीं। और कहीं ना कहीं उस समय अजय देवगन और करिश्मा कपूर को भी इन सारी खबरों से कोई भी ऐतराज नहीं था। और कई बार तो अजय देवगन करिश्मा कपूर की फिल्म के सेट पर उनसे मिलने के लिए भी जाते थे। जैसे ये गोविंदा के साथ में अजय देवगन की आप फोटो देखो, जब अजय देवगन ने गोविंदा के साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। ये फोटो उस समय की है जब अजय देवगन करिश्मा कपूर से मिलने फिल्म राजा बाबू के सेट पर गए थे। खैर ये सारी तो वो बातें हैं जो कि मीडिया में हैं, लेकिन उस समय पर्दे के पीछे भी अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बीच में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन अब जैसे ही इस बात की भनक रवीना टंडन को लगी तो रवीना टंडन ने अजय देवगन और करिश्मा कपूर को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और वैसे अगर देखा जाए तो इस मामले में रवीना टंडन गलत बिल्कुल भी नहीं थी। जहां अजय देवगन एक समय रवीना टंडन को डेट कर रहे थे
और उस समय रवीना टंडन से उन्होंने प्रॉपर ब्रेकअप किया भी नहीं था और वो इसी समय करिश्मा कपूर को भी डेट करने लगे थे। और बस इस बात पर रवीना टंडन बहुत ज्यादा भड़क गईं और उन्होंने मीडिया में आकर अजय देवगन और करिश्मा कपूर के खिलाफ इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया। रवीना टंडन ने उस समय कई फिल्मी पत्रिकाओं को ये बताया कि कैसे अजय देवगन पहले उनको डेट कर रहे थे, उनसे अक्सर मिलने के लिए आते थे, उन्हें लव लेटर लिखा करते थे, यहाँ तक कि इन दोनों के एंगेजमेंट की बातें तक होने लगी थीं। लेकिन अब अचानक से अजय देवगन कैसे करिश्मा कपूर को डेट कर रहे हैं। खैर, जब रवीना टंडन ने इस तरह के कई इंटरव्यूज देना शुरू किए तो करिश्मा कपूर को भी रवीना टंडन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। रवीना टंडन के द्वारा उस समय फिल्मी पत्रिकाओं को दिए गए ये इंटरव्यूज आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, जहां इनके बीच में वाकई में बहुत ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हुआ था और यहाँ पर मैं अपने मन से कोई भी बातें नहीं बना रहा हूँ। खैर, जब इन सारी बातों के बारे में अजय देवगन से पूछा गया तो उन्होंने तो रवीना टंडन को मेंटल ही बोल दिया और अजय देवगन का ये कहना था कि उससे बड़ी झूठी मैंने आज तक देखी नहीं है। हमने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया है, वो केवल मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त थी तो कभी कभार मेरे घर पर आती जाती रही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अफेयर जैसा तो कुछ भी नहीं था। और अगर रवीना टंडन ये कहती हैं कि अजय देवगन ने उन्हें लव लेटर भी लिखे हैं तो वो मीडिया के सामने उनको दिखा सकती हैं, उनको दिखाती क्यों नहीं है। खैर, उस समय रवीना टंडन ने काफी मैच्योरिटी के साथ में डिसीजन लिया और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दिया। बस उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द ये थे कि अगर करिश्मा कपूर को अजय देवगन को अपने पास रखना है तो वो बिल्कुल रख लें, अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक बात जरूर समझ लें कि अगर अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल जेब्रा के जैसे ही होंगे, काले और सफेद। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो एक दूसरे के द्वारा दिए गए ये इंटरव्यूज फिल्मी पत्रिकाओं में पढ़ने के लिए मिलते थे। आपको बता दें कि ये सारी चीजें उसी समय हो रही थीं जब अजय देवगन और रवीना टंडन फिल्म दिलवाले की शूटिंग भी कर रहे थे। तो भले ही फिल्म दिलवाले में पर्दे पर इन दोनों के बीच में ये केमिस्ट्री हमें नजर आती है, लेकिन पर्दे के पीछे अजय देवगन और रवीना टंडन के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। खैर, रवीना टंडन इस मैटर से अलग हो गईं और अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने लगभग 3-3.5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। लेकिन उन दोनों दिलफेक अजय देवगन का दिल एक जगह टिकता कहाँ था। और साल 1994 के आसपास जब अजय देवगन काजोल के साथ में अपनी फिल्म हलचल और गुंडाराज की शूटिंग कर रहे थे तो इनकी शूटिंग के टाइम पर ये दोनों काफी करीब आ गए। हालांकि आपको बता दें कि उस समय तक अजय देवगन और करिश्मा कपूर का ब्रेकअप नहीं हुआ था। उस समय अजय देवगन करिश्मा कपूर को भी डेट कर रहे थे और इन दोनों ही फिल्मों के टाइम पर वो काजोल के भी काफी करीब आ रहे थे। और इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि काजोल ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे काजोल ने पहली बार अजय देवगन को फिल्म हलचल के सेट पर देखा था। जब काजोल ने देखा कि अजय देवगन फिल्म के सेट पर अकेले कुर्सी डालकर बैठे हैं तो पहले तो काजोल को लगा कि यार ये कैसा खड़ूस हीरो है, ये तो बात तक नहीं करता। और काजोल हमेशा से ही काफी चुलबुली और काफी बात करने वाली रही हैं, तो काजोल खुद उनके पास में जाकर बात करने लगी। इन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग थी और धीरे धीरे बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जहां एक तरफ इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगे। काजोल ने बताया कि उस समय काजोल किसी और को डेट कर रही थी। वो एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था करण मेहरा। तो करण मेहरा के साथ में काजोल का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तो उस समय काजोल अक्सर अपने रिलेशन के बारे में अजय देवगन से सलाह लेती थी। यहाँ तक कि काजोल ने यह भी बताया कि उन दोनों अजय देवगन भी किसी दूसरी एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि उन दोनों वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर थीं। तो जहां अजय देवगन ने पहले रवीना टंडन को डेट करते करते करिश्मा कपूर को डेट करना शुरू किया और अब करिश्मा कपूर को डेट करते करते काजोल को डेट करना शुरू कर दिया। अजय देवगन जुहू में रहते थे और काजोल साउथ बॉम्बे में रहती थीं और अक्सर ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे। कई बार अपनी कार में अजय देवगन काजोल को उनके घर छोड़ने के लिए जाते तो कई बार काजोल अजय देवगन को अपनी कार में उनके घर छोड़ने के लिए जाती। तो ऐसे लॉन्ग ड्राइव में ये दोनों कई बार एक दूसरे से मिले, कई बार डिनर के लिए भी मिले और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो गई। और बस फिर क्या था, इन दोनों ने अपने अपने पुराने पार्टनर्स के साथ में ब्रेकअप कर लिया और अजय देवगन और काजोल एक साथ आ गए। हालांकि उस समय इस बात का करिश्मा कपूर को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने अजय देवगन के लिए रवीना टंडन से लड़ाई तक कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी अजय देवगन ने उन्हें छोड़ दिया है। उन दोनों आपको बता दें कि रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की ये लड़ाई जग जाहिर रही है। जब इन दोनों ने फिल्म अंदाज अपना अपना और आतिश जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन इन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। जहां तक कि कई बार तो इन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई है और ये हाथापाई फिल्म आतिश के एक गाने के टाइम पर हुई थी।
जिसके बारे में आगे चलकर फराह खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने खुद इन दोनों को बिल्कुल चूहे बिल्लियों की तरह लड़ते देखा है। खैर, अजय देवगन और काजोल की शादी हो गई, इनके 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन आगे चलकर 2010 के टाइम पर दिलफेक अजय देवगन ने एक बार फिर अपना दिल फेंका। ये मौका था साल 2010 में आई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के टाइम का, जिस समय तक कंगना रनावत काफी पॉपुलर हो चुकी थी और इसमें अजय देवगन और कंगना रनावत एक दूसरे के साथ में काम कर रहे थे। और इसी फिल्म के सेट पर अजय देवगन और कंगना रनावत एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। काफी करीब मतलब बिल्कुल ही करीब। ये उन दिनों की बात है जब काजोल के बेटे युग का जन्म होने वाला था, तो काजोल अपने घर पर ही रहती थी, लेकिन अजय देवगन अक्सर कंगना रनावत के साथ में ही होते। आगे चलकर अजय देवगन ने लगभग 2 सालों के अंदर ही कंगना रनावत को अपने साथ में और भी कई फिल्मों में काम दिलाया, जैसे कि 2011 में आई रास्कल्स और 2012 में आई तेज। जहां तक कि आपको बता दें कि प्रियदर्शन की फिल्म तेज में पहले विद्या बालन नजर आने वाली थीं, लेकिन अजय देवगन ने फोर्स करके इसमें विद्या बालन को बाहर करवाया और कंगना रनावत को ये फिल्म दिलाई। और उस समय इन दोनों की अफेयर की भी खबरें मीडिया में सामने आने लगीं। लेकिन इस समय तक अजय देवगन के 2 बच्चे हो चुके थे और जब काजोल को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अजय देवगन को बहुत ज्यादा सुनाई। यहाँ तक कि काजोल ने यह बोला कि वो इतने सालों से अजय देवगन को बर्दाश्त करती आई हैं, उनके पुराने अफेयर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब इस बार वो चुप नहीं बैठेंगी और अजय देवगन को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उनके 2 बच्चे हो गए हैं। और काजोल ने इस बात को लेकर साफ साफ अजय देवगन से ये बोल दिया कि अगर अजय देवगन ने जल्द ही कंगना रनावत से दूरी नहीं बनाई तो वो तुरंत उन्हें डिवोर्स दे देंगी और अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेकर चली जाएंगी और उन्हें मिलने भी नहीं देंगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जब अजय देवगन और काजोल की शादी हुई थी तो उस समय काजोल की माँ तनुजा तो इस शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं काजोल के जो पिता थे वो इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कई महीनों की मशक्कत के बाद में काजोल ने अपने पिता को इस शादी के लिए मना लिया था। और 2010 के टाइम पर जब अजय देवगन का कंगना रनावत के साथ में ये अफेयर चल रहा था, तब उस समय काजोल को अपने पिता की बात ही याद आ रही थी, जब उनके पिता ने काजोल को ये बोला था कि वो ये शादी अभी ना करें, उनकी उम्र बहुत ही कम है। और वाकई में काजोल ने बहुत ही कम उम्र में अजय देवगन से शादी कर ली थी। खैर, जब अजय देवगन को ये बात समझ में आई कि काजोल बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो सच में उन्हें डिवोर्स दे देंगी, तो अजय देवगन ने फिर कंगना रनावत से दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि फिल्म रास्कल्स को अजय देवगन के दोस्त संजय दत्त प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने फिल्म रास्कल्स के प्रमोशन से भी कंगना रनावत को काफी दूर रखा था। और इस बारे में कंगना रनावत ने अपनी आपत्ति भी जताई थी कि उन्हें रास्कल्स के प्रमोशन में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आगे चलकर कंगना रनावत ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि शादीशुदा मर्दों को कभी डेट नहीं करना चाहिए। इनको आप कितना भी प्यार कर लो, ये कभी भी आपके नहीं हो सकते हैं। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया है। एक बार अजय देवगन के साथ में और दूसरी बार ऋतिक रोशन के साथ में, जब इन दोनों की ही शादी हो चुकी थी और कंगना रनावत ने इन दोनों ही शादीशुदा मर्दों को डेट किया। खैर, इन 2-3 सालों के बाद में अजय देवगन और कंगना रनावत कभी भी एक साथ में देखे नहीं गए। लेकिन अब जब ये सारी चीजें हो गईं तो इसके बाद में अजय देवगन को उनकी बचपन की दोस्त तब्बू के साथ में बहुत ज्यादा नोटिस किया जाने लगा। और अगर आप इन दोनों के साथ में कई इंटरव्यूज देखेंगे तो उनमें आप नोटिस करेंगे कि अजय देवगन कितने खुश लग रहे हैं। इनके एक दूसरे के साथ में बात करने का तरीका, हंसने की स्टाइल, मतलब सच में इन दोनों के बीच में क्या जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। इतने खुश तो अजय देवगन अपनी वाइफ काजोल के साथ में कभी देखे ही नहीं गए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि तब्बू ने आज तक शादी नहीं की है। और जब एक इंटरव्यू में तब्बू से पूछा गया कि आखिर उन्हें कैसा लड़का चाहिए है, तो तब्बू के जवाब देने के पहले ही अजय देवगन बोले कि तब्बू को मैं चाहिए। और ये सुनकर 1 मिनट के लिए तब्बू भी उन्हें देखती ही रह गई। और अजय देवगन बोले, लेकिन अब मैं तो उन्हें मिल नहीं सकता। मतलब इन दोनों के बीच में ये ऐसा एक इंसिडेंट नहीं था, कई बार ऐसी चीजें हुई। और चलो, अजय देवगन की अच्छी दोस्त तब्बू हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये नजर आती है कि काजोल के भी बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान है और शाहरुख खान के साथ में उन्होंने कई फिल्में की हैं। और शाहरुख खान के साथ में भी किसी फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर या कई इंटरव्यूज में काजोल का जो नेचर है वो देखा जा सकता है, जहां वो शाहरुख खान से भी मजाक करती हैं और काफी खुश नजर आती हैं। और काजोल का सेम वही नेचर हमें अजय देवगन के साथ में भी देखने के लिए मिलता है, जहां उनके साथ में भी काजोल काफी खुश नजर आती हैं। लेकिन अब अजय देवगन के केस में ये बिल्कुल ही उल्टा है। अपनी वाइफ काजोल के साथ में अजय देवगन का कोई भी इंटरव्यू आप देखो, वो उतने खुश नजर आते ही नहीं हैं। या किसी इवेंट में उन्हें काजोल के साथ में आप देखना तो अजय देवगन के चेहरे पर एक स्माइल तक नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तब्बू के साथ में उनका आप कोई भी इंटरव्यू देखना, अजय देवगन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है।
तो कहने का मतलब ये है कि काजोल का जो नेचर है वो लगभग सेम है शाहरुख खान के लिए और अजय देवगन दोनों के लिए भी। तो फिर अजय देवगन के नेचर में इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज क्यों देखने के लिए मिलता है? काजोल के साथ में बिल्कुल ही दुखी और तब्बू के साथ में बिल्कुल ही हंसते हुए। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते को बरकरार रखा हुआ है और इनकी शादी को लगभग 27 साल होने वाले हैं। अब उनके करियर के बारे में बताते हैं। 90s में अजय देवगन का ये बड़ा ही फेमस लुक था और अपने इसी लुक में अजय देवगन ने 50 से भी ज्यादा फिल्में की। लेकिन अर्ली 2000 के आसपास जब अजय देवगन ने अपने ये आइकॉनिक बाल कटवाए और कई फिल्मों में काम किया तो कई फिल्में तो उनकी चली, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में नहीं चल पा रही थीं, जैसे ब्लैकमेल, अपहरण, शिखर और ऐसी कई और फिल्में थीं। इन दोनों अजय देवगन एक साथ बहुत सारी फिल्मों में काम करने लगे थे। मतलब अजय देवगन की एक साल में 5 से 6 फिल्में रिलीज हो रही थीं। आपको बता दें कि इनमें से कई फिल्में अजय देवगन ने बिल्कुल जबरदस्ती की थीं, उनका फिल्में करने का कोई भी मन नहीं था। लेकिन उनकी साल 2000 में आई ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म राजू चाचा, जो कि उन्हीं के बैनर तले बनी थी, जिसका बजट लगभग 25 करोड़ रुपए रखा गया था और ये उस समय की बॉलीवुड में बनी सबसे महंगी फिल्म थी। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई और अजय देवगन को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म में हुए इतने बड़े घाटे की भरपाई करने के लिए अजय देवगन ने आंख बंद करके फिल्में साइन करना शुरू कर दी थी कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा फिल्में करके अजय देवगन अपने इस घाटे की भरपाई कर पाएं। और वाकई में इसके लिए तो अजय देवगन की तारीफ बनती है कि उन्होंने दिन रात काम करके इतनी फिल्मों में काम किया और इस पूरे नुकसान की भरपाई की। जहां तक कि उस समय जब राजू चाचा इतनी बड़ी फ्लॉप हुई तो कई लोगों ने इसमें से पैसे लेने से भी मना कर दिया था, लेकिन उस समय अजय देवगन ने सबको ये बोला था कि वो सबके पैसे जरूर देंगे। और बाद में जब अजय देवगन के पास में पैसे आए तो उन्होंने सबको एक एक करके पैसे दिए। यहाँ तक कि जॉनी लीवर ने उस समय फिल्म राजू चाचा में फीस लेने से भी मना कर दिया था। और आगे चलकर जॉनी लीवर ने अजय देवगन के होम प्रोडक्शन की फिल्म ऑल द बेस्ट में बिल्कुल फ्री में काम किया था। और इस बारे में जॉनी लीवर का ये कहना था कि राजू चाचा फिल्म को इतना घाटा हुआ था फिर भी अजय देवगन ने जॉनी लीवर को उनकी फीस दी थी। तो ऑल द बेस्ट में वो तभी काम करने के लिए तैयार होंगे जब इसके लिए वो 1 रुपए चार्ज नहीं करेंगे। तो अजय देवगन के ऊपर एक्टर्स का कुछ ऐसा भरोसा रहा है। और कहीं ना कहीं अजय देवगन बॉलीवुड के एक दूसरे ही कैंप से बिलोंग करते हैं, जहां एक तरफ करण जौहर, शाहरुख खान, काजोल, YRF फिल्म्स, ये सारे लोग आते हैं। लेकिन अजय देवगन की ज्यादा बनती है सलमान खान के साथ में, संजय दत्त के साथ में, अक्षय कुमार के साथ में, जिनके साथ में अजय देवगन बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और अक्सर इनको साथ में पार्टी करते हुए देखा भी जाता है। अजय देवगन का एक बड़ा विवाद सामने आया था कन्नड़ा सिनेमा के जाने माने एक्टर किच्चा सुदीप के साथ में, जब किसी बात को लेकर किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा को लेकर ये लिख दिया था कि हिंदी अब हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। और इसका जवाब देते हुए अजय देवगन ने उन्हें लिखा था कि डियर किच्चा सुदीप, अगर आपको लगता है कि हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को केवल कन्नड़ा में ही रिलीज करो, उनको डब करके हिंदी में रिलीज क्यों करते हो। अजय देवगन ने बड़े ही स्ट्रांगली जवाब देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी और हमेशा रहेगी। खैर उस समय किच्चा सुदीप ने अजय देवगन से ये बोला कि शायद उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, लेकिन अजय देवगन ने फिर इसका कोई जवाब नहीं दिया। अजय देवगन अपनी एक VFX कंपनी भी चलाते हैं, NY VFX वाला, जिसमें N से उनकी बेटी न्यासा का नाम आता है और Y से उनके बेटे युग का नाम आता है, जिस कंपनी ने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों के लिए VFX डिजाइन किया है। जहां तक कि अजय देवगन ज्योतिषी को भी काफी मानते हैं। अजय देवगन ने अपने शरीर के ऊपर अपने सीने पर ओम नमः शिवाय का एक टैटू भी गुदवाया है। जहां तक कि पहले अजय देवगन अपने नाम की स्पेलिंग लिखते थे AJAYDEVGAN, लेकिन आगे चलकर 2010 के आसपास उन्होंने देवगन में से ए हटा दिया था और देवगन की स्पेलिंग हो गई थी DEVGN। ठीक ऐसा ही उन्होंने अपनी VFX कंपनी NY VFX वाला के साथ में किया था, जहां उन्होंने इसमें एक ए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। इसके अलावा अजय देवगन की एक बार बहस देखने के लिए मिली थी साल 1993 में आई फिल्म धनवान के सेट पर, जिसमें अजय देवगन के साथ में करिश्मा कपूर और मनीषा कोइराला ये दोनों ही काम कर रही थीं। और ये वो समय था जब अजय देवगन करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे। तो अक्सर अजय देवगन करिश्मा कपूर के साथ में ही बैठे रहते थे और इस बारे में मनीषा कोइराला का ये कहना था कि फिल्म धनवान के सेट पर अजय देवगन उनसे बड़ी ही बेरुखी से बात करते हैं और अक्सर करिश्मा कपूर के साथ में ही देखे जाते हैं। और उस समय इन दोनों के बीच में थोड़ी बात विवाद भी हो गया था, जिसके बारे में फिल्मी पत्रिकाओं में आया भी था। आपको बता दें कि अजय देवगन ढेरों अवार्ड जीत चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में अभी तक टोटल 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं, जिनमें से जख्म, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और तानाजी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। इसके अलावा तानाजी को उन्हीं ने प्रोड्यूस किया था तो इसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो वहीं फिल्म फेयर जैसे और भी कई अवार्ड अजय देवगन को मिले हैं।
आपको बता दें कि अजय देवगन जाने माने स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन के बेटे हैं और हमेशा से ही अजय देवगन को स्टंट करने का शौक रहा है। और अजय देवगन की ज्यादातर फिल्मों में आपने उनके जितने भी स्टंट सीन देखे होंगे वो ज्यादातर उन्हीं ने खुद परफॉर्म किए हैं। इस वजह से अक्सर फिल्म के सेट पर ऐसे एक्शन सीन करते टाइम पर उनके थोड़ी बहुत चोटिल हो जाना काफी नॉर्मल था। लेकिन फिल्म सिंघम रिटर्न्स के एक शॉट में उनकी आंखों में काफी गंभीर चोट आ गई थी और लगभग 2-3 महीनों के लिए उन्हें अपनी आंख से दिखना भी धुंधला धुंधला कम हो गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अजय देवगन की जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में शायद आप इतनी डिटेल में नहीं जानते होंगे। और आज अपनी लाइफ में जिस मुकाम पर अजय देवगन है, उन्होंने जितना कुछ अचीव किया है वो सबके लिए बिल्कुल एक सपना होता है। तो हेड्स ऑफ है अजय देवगन को। आज भी अजय देवगन के फैंस उनकी फिल्में और उनके गाने देखना पसंद करते हैं। वैसे मैं खुद अजय देवगन का एक फैन हूं और उनकी फिल्में और उनके गाने मुझे काफी पसंद आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। वैसे इस वीडियो में हमने आपको अजय देवगन की काफी बातें बताई हैं, तो आपकी अजय देवगन के बारे में क्या राय है और आपका क्या ओपिनियन है, उनकी कौन कौन सी फिल्में आपको ज्यादा पसंद आई थी, हमें सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी सेम पैटर्न पर आपको बॉलीवुड के किसी और एक्टर के बारे में या एक्ट्रेस के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। हम उनके ऊपर भी जल्द ही वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।